वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। इनमें से कुछ एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी हैं। इनमें से एक एकादशी जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को आती है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस चतुर्मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। चतुर्मास के पश्चात देव उठानी एकादशी को तुलसी जी के विवाह के पश्चात मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की क्या कथा है, वो हमें विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण बोले, महाराज, ये कथा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को सुनाई थी, वो ही हम आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि सतयुग में राजा मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे, जिससे उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। सारे राज्य में त्राही त्राही मच गई। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम गए। ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, ऋषिवर, मैंने हमेशा से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य को ऐसी हालत क्यों हुई? मेरी प्रजा बहुत परेशान है, आप कृपा करें और इसका कोई समाधान बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह युग सतयुग है। इसमें किया छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। ऋषि ने राजा से कहा, आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसका व्रत पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से करें। राजा ने इस एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से भर गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों की मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य की मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।